हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रबर के बारे में। तो रबर क्या होता है? रबर अगर हम फिज़िकली देखें तो एक स्टिकी मतलब चिपचिपा इलास्टिक सब्सटेंस होता है जो हमें एक मिल्की लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। ठीक, रबर लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स मिल्की लिक्विड, मिल्की कलर का लेटेक्स होता है, गाढ़ा लिक्विड हो कह सकते हैं कि हम होता है। और रबर हमें नेचुरली और सिंथेटिकली दोनों तरीक़ों से मिलता है। मतलब नेचुरली भी रबर ट्रीज़ पाई जाती हैं जिनसे हमें जो लेटेक्स मिलता है उससे हम रबर बनाते हैं, और सिंथेटिक हम केमिकल्स के द्वारा भी, पॉलीमर्स के द्वारा भी रबर बनाते हैं। ठीक, तो इसी बेसिस पे हमने रबर को दो टाइप में कैटेगराइज किया है, एक नेचुरल रबर, एक सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर क्या होता है? नेचुरल रबर होता है एन इलास्टोमर। एंड इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर। हाइड्रोकार्बन का एक इलास्टिक पॉलीमर जो होता है हम उसे इलास्टोमर कहते हैं। दैट इज़ डिराइव ओरिजिनली फ्रॉम लेटेक्स, जिससे हम ओरिजिनली लेटेक्स लेते हैं। और लेटेक्स हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, ट्री से मिलता है। हम रबर बनाते कैसे हैं नेचुरली? तो नेचुरली क्या करते हैं ना कि जो भी हमारे रबर ट्रीज़ होते हैं, मतलब जिन पौधों से, पेड़ से भी हम बात करेंगे कौन कौन से पेड़ हैं, हमें रबर मिलता है, तो हम उनकी बार्क में, हम पहले जो छाल होता है बार्क पेड़ का, उसमें कट मारते हैं। कट मारते हैं जब हम, तो उसमें से वो लेटेक्स जो है वो बाहर आ जाता है। हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसे रिफाइन किया जाता है और फिर रबर का डिफरेंट यूजेस के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। तो नेचुरल रबर क्या हुआ? द प्लांट वुड बी टैप्ड। टैप मतलब उसको वहीं, टैप मतलब कट मारा जाता है उसमें। दैट इज़ एन इंसिजन। इंसिजन मतलब होता है कट करना, किसी चीज़ को ऐसे अपने ब्लेड से किस पे, इस पे कट मार दिया, उसे इंसिजन कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है? तो प्लांट वुड बी टैप्ड, दैट इज़ एन इंसिजन मेड इनटू द बार्क। बार्क में एक इंसिजन बनाया जाए, बार्क जो छाल होता है पेड़ का, उसमें एक कट मारेंगे। एंड द स्टिकी मिल्क कलर लेटेक्स सैप कलेक्टेड एंड रिफाइन इन यूजेबल रबर। और जो हमारा मिल्क कलर जो लेटेक्स होगा उसमें हम यूजेबल रबर, मतलब जैसा हमें रबर का यूज़ करना होगा उसके हिसाब से हम रबर को रिफाइन करेंगे और वैसी चीज़ें बनाएंगे। ये तो हमारा है नेचुरल रबर का बात। अब ये तक इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो नेचुरल रबर क्या होता है? इट इज़ नॉर्मली स्ट्रेची, मतलब स्ट्रेची होता है थोड़ा। स्ट्रेची मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेचेबल हो, थोड़ा खींच सके हम। जैसे रबर इलास्टिक होता है वैसे भी स्ट्रेची के फॉर्म में भी उसे समझ सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, ये सब तो रबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड एक्सट्रीमली वाटर प्रूफ, और एक्सट्रीमली वाटर प्रूफ होता है। ये सारे हमारे नॉर्मल रबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक ईथर, CCl4 एंड पेट्रोल। जो हमारा नेचुरल रबर होता है वो ऐसे पानी में तो वाटर प्रूफ है वो, लेकिन ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, पेट्रोल में ये सॉल्युबल होता है, मतलब घुल जाता है। अब ये अगर हम देखें वैरायटीज़ ऑफ रबर ट्री के बारे में, नेचुरल रबर की मतलब किन किन पौधों से, हमें पेड़ों से रबर मिलता है नेचुरल रबर। तो एक है हीविया ब्रासिलिएंसिस ट्री, दूसरा है पैरा रबर ट्री, तीसरा है रबर फिग ट्री, पनामा रबर ट्री। ये सब कुछ ट्रीज़ हैं जिनसे हम रबर लेते हैं, नेचुरल रबर बनाते हैं। ठीक, ये हमारे नेचुरल रबर की बात हुई। अब हम सिंथेटिक रबर देखते हैं। सिंथेटिक रबर मतलब मेड आर्टिफिशियल, जो हम लैब में बनाए केमिकली पॉलीमर्स के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर क्या हुआ? सिंथेटिक रबर इज़ मेड पॉलीमर। सिंथेटिक रबर एक मेड पॉलीमर है एंड सिंथेसाइज्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन बाई पेट्रोकेमिकल्स। और पेट्रोकेमिकल्स की मदद से हम सिंथेटिक रबर को बनाते हैं। ओवर 20 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक रबर्स आर अवेलेबल टुडे। हमारे पास आज इस टाइम में 20 से भी ज़्यादा सिंथेटिक रबर है, मतलब हमने 20 से भी ज़्यादा तरह के सिंथेटिक रबर बनाए हैं। एग्जाम्पल में जैसे कुछ न्यूप्रीन है, ब्यूना एस है, पॉलीयूरेथीन है, ये कुछ सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल है। अच्छा, हमारा जो बेसिस कह सकते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे हमारे रबर दो टाइप के हैं, एक नेचुरल रबर, एक सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर जो नेचर से मिलता है, सिंथेटिक रबर जो हम बनाते हैं खुद। एक और टाइप का होता है हमारा रबर जिसे हम वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है ना कि जो हमारा नेचुरल रबर होता है, हम नेचुरल रबर में ही कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उसे ऐसा बना देते हैं कि वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसकी वजह से उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम नेचुरल रबर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना देते हैं, हम उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। और ऐसे रबर को हम कहते हैं वल्कनाइज रबर। वल्कनाइज रबर क्या होता है? नेचुरल रबर में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना देना ही वल्कनाइजेशन कहलाता है। और ऐसे रबर को हम वल्कनाइज रबर कहते हैं।
तो क्या होता है देखिए, वल्कनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रबर, जो नेचुरल रबर होता है, और रिलेटेड पॉलीमर इनटू मोर ड्यूरेबल बाय द एडिशन ऑफ सल्फर और अदर इक्विवेलेंट क्यूरिटीज़। हम उसमें नेचुरल रबर में सल्फर या और कोई कंपाउंड ऐड करके उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स वल्कनाइज रबर के क्या क्या होते हैं, तो सोल ऑफ शूज, जो हमारे जूतों का सोल होता है नीचे का हिस्सा, वो टायर्स भी बनाते हैं वल्कनाइज रबर के, बॉलिंग बॉल जो होता है हमारा क्रिकेट बॉल, बाउंसिंग बॉल्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ वल्कनाइज रबर। ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं वल्कनाइज रबर के। ठीक, ये हमारे रबर के टाइप हो गए। अच्छा, अब हमारा कोई रबर यील्डिंग प्लांट्स हैं, इनका जो थोड़ा क्या बोटानिकल डिस्क्रिप्शन है वो अगर हम देखें, जो कॉमन रबर यील्डिंग प्लांट्स हैं जिनका ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, हमारा इंडियन रबर ट्री, ये कॉमन नेम है। इसको बोटेनिकल नेम इसका होता है फिकस इलास्टिका, और ये फैमिली मोरेसी से बिलोंग करता है। ठीक, नेक्स्ट है मैनीहॉट कार्थेजिनेंसिस, ये फैमिली यूफोर्बिएसी से बिलोंग करता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो सीरा रबर ट्री है। थर्ड हमारा पनामा रबर ट्री, पनामा रबर ट्री का बोटेनिकल नेम कास्टिला इलास्टिका है, ये फैमिली मोरेसी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारा है हीविया ब्रासिलियेंसिस ट्री, पैरा रबर ट्री, ये यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, ये हीविया ब्रासिलियेंसिस के बारे में आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो आज वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है रबर का, हम 90% से भी ज़्यादा रबर, नेचुरल रबर हीविया ब्रासिलियेंसिस ट्री से ही बनाते हैं। 90 से 95% तक का जो रबर का प्रोडक्शन है हम हीविया ब्रासिलियेंसिस ट्री से करते हैं। ठीक, तो ये हमारे रबर यील्डिंग प्लांट हो गए, रबर के टाइप्स हो गए। अब हम यूजेस ऑफ रबर देखते हैं। तो रबर का जो यूज़ है वो हम देखते हैं। रबर मोल्डेड प्रोडक्ट्स आर वाइडली यूज इंडस्ट्रियली इन द फॉर्म ऑफ रबर गुड्स एंड एप्लायंसेस। जो रबर के हमारे सामान है वो रबर इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। रबर से सामान बनाने के लिए डिफरेंट टायर्स वगैरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है रबर का। नेक्स्ट है रबर इज़ यूज इन गार्डन हाउसेस एंड पाइप्स फॉर स्मॉल स्केल गार्डनिंग। स्मॉल स्केल गार्डनिंग मतलब जो गार्डन्स वगैरह उस पर पानी लेने के जो हम पाइप यूज़ करते हैं वो भी रबर से बनाया जाता है। थर्ड है मोस्ट ऑफ द टायर्स एंड ट्यूब्स यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर मेड ऑफ रबर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो हमारी गाड़ियों के टायर वगैरह होते हैं ज़्यादा रबर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रबर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मैटिंग एंड फ्लोरिंग एप्लीकेशन। जो चटाई वगैरह होती हैं उनका भी मैटिंग और फ्लोरिंग इंडस्ट्री में भी हम रबर का यूज़ करते हैं, रबर से बनाई जाती हैं कुछ। देन है दूसरा है कि रबर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटेक्टिव गियर फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मेडिकल ग्लव्स। रबर का यूज़ मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी किया जाता है, कुछ एप्लियंसेस बनाने में, जैसे मेडिकल ग्लव्स जो होती हैं वो रबर से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है कि अनक्यूर्ड रबर इज़ नोन फॉर इट्स एप्लीकेशन इन एडेसिव एंड सीमेंट। एडेसिव और सीमेंट बनाने में अनक्यूर्ड रबर का यूज़ किया जाता है। अनक्यूर्ड रबर क्या होता है? अनक्यूर्ड रबर ऐसा रबर होता है ना, मतलब जो बहुत जल्दी डिफ़ॉर्म हो जाता है। अगर हम उसको बहुत जल्दी टूट जाता है, डिफ़ॉर्म हो जाता है, गर्म पानी में डाल दे वो तुरंत डिफ़ॉर्म हो जाएगा। इस रबर को हम अनक्यूर्ड रबर कहते हैं, मतलब वो ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे रबर का हम यूज़ एडेसिव और सीमेंट में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या यूज़ है, तो रिलेटिवली सॉफ्ट वेरिएंट्स ऑफ रबर आर नोन टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट। जो एक सॉफ्ट तरीके के जो रबर होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनका हम यूज़ बेल्ट्स वगैरह बनाने में करते हैं। देन दूसरा क्या है कि रबर इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बॉल्स, बलून्स और कुशन। रबर का यूज़ बॉल्स, बलून और कुशन वगैरह बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा अनक्यूर्ड रबर का एग्जाम्पल क्या हो गया, मतलब एप्लीकेशन। अनक्यूर्ड रबर मतलब समझ रहे हैं ना, जो डिफ़ॉर्म आराम से डिफ़ॉर्म हो जाए और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं होता है, जो थोड़ा नाजुक सॉफ्ट होता है, ऐसे रबर को अनक्यूर्ड रबर कहते हैं। इज़ ऑल्सो यूज इन फ्रिक्शन टेप्स एंड इन इंसुलेटिंग मटेरियल। फ्रिक्शन टेप और इंसुलेटिंग मटेरियल में ऐसे रबर का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।